हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड विद दानियाल चैनल। आज के सेशन में मैं दो चीज़ें डिस्कस करूंगा। एक है कमेंट्स, आप अपने प्रोग्रामिंग में कमेंट्स कैसे देंगे, और दूसरा मल्टी लाइन एक्सप्रेशन अगर लिखना हो, मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स अगर लिखने हो तो कैसे लिखेंगे पाइथन में। तो कमेंट्स जो है वो यूज़र के लिए बहुत यूज़फुल होता है, एक्चुअली कोडर के लिए बहुत यूज़फुल होता है, अपने प्रोग्राम्स को याद रखने के लिए कि आपने ये लाइन क्यों लिखा था, ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है। तो हम क्या करते हैं, उससे पहले कमेंट्स लिख देते हैं। कमेंट्स जो है वो पाइथन इंटरप्रेट इग्नोर कर देता है। तो वो अगर आपने अपने कोड में लिखा है तो वो इंटरप्रेटर का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर अपने लिए लिखता है। तो सिंगल लाइन कमेंट्स देने के लिए हम यूज करते हैं हैश। ठीक है, और इसके बाद आप जो भी लिखोगे वो पाइथन इंटरप्रेटर के लिए नॉन रीडेबल होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो जब आप इसको कभी अपने इस फाइल को ओपन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये मैंने जो कोड लिखा था ये किसके लिए बनाया था, ये मैंने फैक्टोरियल के लिए बनाया था। तो आपको पूरे प्रोग्राम को रीड करने की जरूरत नहीं है। सपोज आप सर्च कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर चीज और कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा मैंने ये स्टेटमेंट किस काम के लिए लिखा है। तो ये तरीका होता है सिंगल लाइन्स कमेंट देने का। इसके बाद आप अपना कोड नॉर्मल लिख सकते हैं। वेरिएबल का डिक्लेरेशन आप कीजिए। आप फॉर एग्जांपल आप इनपुट लेना चाहते हैं तो इनपुट ले लीजिए। अगर आप लिस्ट का डिक्लेरेशन करना चाहें, मतलब आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इवन अपने प्रोग्राम के बीच में भी आप ये चीज लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, ये जैसा मैंने लिख दिया यूजर इनपुट, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि अब इसके बाद मैं यूजर से इनपुट लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ n इज इक्वल एंटर समथिंग। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से कमेंट्स अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है कि अपने प्रोग्राम में कमेंट्स यूज कीजिए। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको मल्टी लाइन कमेंट्स देना है, तो कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ चीजें लिख रहे हैं और वो बहुत बड़ी लाइन होती जा रही है, तो आप मल्टी लाइन कमेंट्स दे सकते हैं। उसको देने का दो तरीका हो सकता है कि आप हैश बार बार लगा दीजिए। लेकिन अगर आप हैश बार बार यूज नहीं करना चाहते हैं तो पाइथन इसके लिए आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर सकते हैं, और इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे वो आपका कमेंट होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट कमेंट एंड देन सेकेंड कमेंट, तो ये हो गया मल्टी लाइन। तो अगर आप इसको यूज करेंगे और इसको रन करेंगे तो आपके कोड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देख लीजिए ये मांग रहा है यूजर से इनपुट, तो आप कुछ भी इनपुट करिए, ये आपका प्रोग्राम चलेगा और एग्जीक्यूट होगा। तो ये तरीका होता है कमेंट्स देने का। ठीक है, दूसरा मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होगा, अभी तो आप बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना रहे हैं, कभी कभी क्या होता है जब कोई एक्सप्रेशन लिखा जाता है तो आपका एक्सप्रेशन जो है वो काफी लंबा हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है। तो आप उसको क्या करना चाहते हैं कि आप अपने उस एक्सप्रेशन को एक से ज्यादा लाइन में ब्रेक करना चाहते हैं, तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ वेरिएबल्स है, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल 20, c इज इक्वल 30। मैंने यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन कर लिया। अब मैं यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल exp इज इक्वल, ये एक्सप्रेशन हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा हो, तो आप चाहते हैं कि इस एक्सप्रेशन को एक से ज्यादा लाइन में चेंज करें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्लैश सिंबल। ठीक है, तो बैकवर्ड स्लैश यूज कीजिए, और आप जब बैकवर्ड स्लैश यूज करते हैं तो ये क्या समझता है कि ये एक्सप्रेशन यहाँ पर एंड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एक्सप्रेशन का कॉन्टिन्यूअस जो है, यानी कंटिन्यूटी जो है वो नेक्स्ट लाइन में है। तो ये क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में भी जाता है और इसको मर्ज करके एक एक्सप्रेशन बना देता है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, मैं इसको अगर प्रिंट करूं तो मुझे कुछ भी एरर नहीं मिलेगी। तो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा और जो रिजल्ट आएगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा, तो जैसे 310। ठीक है, तो इसके लिए यूज करते हैं बैक स्लैश। तो ध्यान रहे बैक स्लैश के साथ आप अपने एक्सप्रेशंस को मल्टी लाइन में चेंज कर सकते हैं, मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कोई आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कुछ डिक्लेरेशन कर रहे हैं, और वो डिक्लेरेशन जो है ब्रैकेट्स के अंदर है और वो कॉमा से सेपरेटेड है। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर और कॉमा से सेपरेटेड। तो ब्रैकेट्स में आपका पैरेंथेसिस हो सकता है, कर्ली ब्रैकेट्स हो सकते हैं, या फिर आपका स्क्वायर ब्रैकेट भी हो सकता है। तो उसके अंदर अगर एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप लिस्ट बनाते हो, तो लिस्ट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। अब आपने लिस्ट बनाया और देखिए इसमें एलिमेंट्स किससे सेपरेटेड है, कॉमा से। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी चीज आप बना रहे हो जहां पर ब्रैकेट्स हैं, चाहे कोई भी ब्रैकेट हो, कर्ली हो, स्क्वायर हो, या फिर पैरेंथेसिस हो, और उसके अंदर एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेटेड है, तो आप उसको डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन में ला करके लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे स्लैश यूज करने की जरूरत नहीं है, यानी आपको बैकवर्ड स्लैश यूज करने की जरूरत नहीं है। ये आपका मल्टी लाइन ऑलरेडी बन जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये चीज ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में दे दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपकी लिस्ट एज इट इज बन गई। इवन अगर आपने इसको पैरेंथेसिस के साथ लिखा होता तो ये देखिए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स एंड कमेंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस
वीडियो सीरीज से कुछ सीख रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि पाइथन आपको समझ में आ रही है, तो वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।